हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एसएसबी की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन। इसमें क्या पोस्ट होने वाली है, इसमें क्या फ़ीस होने वाली है, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी क्या होने वाली है, इसमें एज लिमिट क्या होने वाली है और आप इस फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। चलते हैं अब हम न्यू नोटिफिकेशन की ओर। जैसा कि मैंने बताया, ये जो वैकेंसी आई है एसएसबी की तरफ से, सशस्त्र सीमा बल, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। और इसमें जो वैकेंसी होने वाली है वो सब इंस्पेक्टर, पियोनियर, ड्राफ्टमैन, कम्युनिकेशन एवं स्टाफ नर्स की होने वाली है। अब जो वैकेंसी ये होने वाली है उसमें नेशनलिटी आपकी होनी चाहिए, सब इंस्पेक्टर, पियोनियर और स्टाफ नर्स फीमेल के लिए वह इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, मतलब इंडिया का रहवासी। सेकंड जो वैकेंसी होने वाली है वो सब इंस्पेक्टर, ड्राफ्ट्समैन और कम्युनिकेशन की होने वाली है। उसमें उसमें दो प्रकार के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं, एक तो जो इंडिया का सिटीज़न हो या फिर वो नेपाली या भूटान का सिटीज़न हो। अब सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी होने वाली है उसमें जो टोटल पद निकाले गए हैं वो 20 निकाले गए हैं, जिसमें जनरल की 9 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 6 है, एससी की 3 है, एसटी की 1 है। सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन की जो वैकेंसी है उसमें जनरल की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 0 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। सब इंस्पेक्टर की जो कम्युनिकेशन वाली पोस्ट होने वाली है उसमें जनरल की 34 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 5 है, ओबीसी की 9 है, एससी की 6 है, एसटी की 5 है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 59 है। फोर्थ जो वैकेंसी होने वाली है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल की होने वाली है, जिसमें जनरल की वैकेंसी जो होने वाली है वो 13 होने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 2 होने वाली है, ओबीसी की 7 होने वाली है, एससी की 6 होने वाली है, एसटी की 1 होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 29 होने वाली है। जैसा कि अब मैं आपको बता दूं, इसमें जो टोटल वैकेंसी हैं उसका 10% एक सर्विसमैन के लिए रखा गया है। अब कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए दी गई है कि एक सर्विसमैन जो होना चाहिए, एक सर्विसमैन जो होगा वह अपने ही क्राइटेरिया में वैकेंसी को फिल कर सकता है, अदर क्राइटेरिया में फिल नहीं कर सकता है। ठीक है। उसके बाद एसएसबी जो है वो वैकेंसी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, जैसा कि लिखा हुआ है। इसमें आपकी जो भी वैकेंसी आप भरोगे उसको ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ जो दिया गया है आपके लिए, एसटी एससी ओबीसी क्राइटेरिया जो दिया गया है उसमें आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हो तो ईडब्ल्यूएस आपके करंट का होना चाहिए, ओबीसी भी करंट का होना चाहिए, एसटी और एससी का भी आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो 22 और 23 का ही होना चाहिए। अब जैसे जो पोस्ट दी है उसका पे स्केल क्या होने वाला है, जैसे सब इंस्पेक्टर, पियोनियर, ड्राफ्ट्समैन, कम्युनिकेशन एवं स्टाफ नर्स जो है, मतलब चारों कैटेगरी जो है उनका पे स्केल होने वाला है लेवल 6 के अंतर्गत आएगा, 3,54,000 से लेके 1,12,400 तक। अदर अलाउंसेस जो गवर्नमेंट देती है वही सब अलाउंसेस आपके होने वाले हैं, जैसे कि लिखा है मनी अलाउंस और वाशिंग अलाउंस, जैसे कई अलाउंस होते हैं जो टीए डीए ये सब चीज़ें हैं वो आपको सभी मिलने वाली हैं। अब मैं आता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। जो सब इंस्पेक्टर की जो एलिजिबिलिटी है वो 30 साल तक के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। उसके बाद सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन की जो है 18 से 30 साल की एज लिमिट रखी गई है। इसमें आपका लिखा हुआ है मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, 2 ईयर एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो होना चाहिए। 1 ईयर आपके पास ऑटोकेट का सर्टिफिकेट होगा तो भी चलेगा। उसके बाद आते हैं सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन में। इसमें 30 साल की आपकी एज लिमिट होने वाली है। आपकी डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए, या फिर आपका बीएससी हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, वो भी चलेगा। उसके बाद आते हैं हम सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स पे। तो 21 से 30 साल वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 12th स्टैंडर्ड लगेगा, आपका बोर्ड होना चाहिए। उसके बाद 3 ईयर का डिप्लोमा आपका नर्सिंग से होना चाहिए, जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा तो भी चलेगा। मस्ट बी रजिस्टर्ड स्टाफ, मतलब सेंट्रल ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपका हॉस्पिटलिटी का होना चाहिए। ये तो आ गई जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो। इसके बाद हम आते हैं नीचे एज रिलैक्सेशन। जो एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जो दिया जाता है, एसटी एससी को 5 ईयर दिया जाता है, ओबीसी को 3 ईयर दिया जाता है।
इसमें एक्स सर्विसमैन का 3 ईयर का रिलैक्सेशन और दिया गया है। अब हम आते हैं जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो अप्लाई करने वाले हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जनरल वालों को, ओबीसी को 8 ईयर का दिया जाएगा, एससी और एसटी को 10 ईयर का रिलैक्सेशन देने वाले हैं। अब कुछ कैंडिडेट क्या है जो जम्मू कश्मीर वाले हैं, जम्मू कश्मीर वालों को 5 ईयर जनरल वालों को दिया जाएगा, 8 ईयर का दिया जाएगा ओबीसी वालों को, 10 ईयर का दिया जाएगा एससी एसटी वालों को, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो आती है उसको दिया जाएगा 5 ईयर का, जो कि चिल्ड्रंस ऑफ डिपार्टमेंट विक्टिम्स हैं, मतलब कि जो देश के लिए जिनने सेवा करी है उनके लिए है ना, उनके बच्चे हैं उनके लिए है ये। 5 ईयर का रिलैक्सेशन जनरल वालों को दिया जाएगा, 8 ईयर का ओबीसी वालों को दिया जाएगा, एससी एसटी वालों को 10 ईयर का दिया जाएगा। अब हम आते हैं नीचे, नीचे आते हैं, ये तो सब कैटेगरी के बारे में बताया गया है। फिर आते हैं हम डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, जैसे एयरफोर्स नेवी में जो हैं उन, या फिर आर्मी में जो हैं वो एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं। अब उनकी ड्यूटी कम होती है, कुछ 21 साल की होती है या फिर 23 साल की होती है, वो एक्स सर्विसमैन में आते हैं, तो वो उनके लिए 15 ईयर सर्विस का वो रहता है क्राइटेरिया कुछ, तो उनको भी रिलैक्सेशन देने वाले हैं। अब आते हैं हम नीचे, एग्जामिनेशन फ़ीस जो होने वाली है आपकी क्या होने वाली है, वो 200 रुपीज़ आपकी फ़ीस होने वाली है, ठीक है। अब आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं या फिर गाइडलाइन दी गई है, जैसे पोस्ट आपकी क्या रहेगी वो आपको फिल करना है, उसके बाद आपका नेम डालना है, ठीक है, ब्लॉक लेटर बड़े लेटर में, ठीक, उसके बाद फादर नेम डालना है जो कि कैपिटल लेटर में डालना है, उसके बाद मदर नेम डालना है, ठीक है, वो भी कैपिटल लेटर में डालना है, डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, किस फॉर्मेट में डालनी है, डेट मंथ ईयर, ठीक है, इस प्रकार से आपको फॉर्मेट दिया गया है। जेंडर डालना है, मेल हो फीमेल हो, नेशनलिटी इंडियन हो, नेपालियन हो, भूटानी हो, फिर रिलीजियन हो आप क्या हो, जैसे बुद्धिस्ट हो, ये सब चीज़ें, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ये सब चीज़ें डालनी है। मैरिटल स्टेटस डालना है, भाई आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, डिवोर्स हुआ है, विडो हो, जो भी हो। उसके बाद आते हैं हम कैटेगरी पे, आप जनरल हो, जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी हो, एसटी से हो, एससी से हो, ये सब आपकी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर हाइट चेस्ट ये सब चीज़ें जो आपकी, मतलब जैसे कि गोरखा जो होते हैं उनकी हाइट कम होती है, या फिर डोगराज जो होते हैं या मराठा जो होते हैं उनकी थोड़ी सी हाइट में रिलैक्सेशन जो होता है वो दिया गया है, पीएसटी के अंतर्गत आता है वो सब चीज़ें। ऐसी कुछ डिटेल दी गई हैं जो कि आप फॉर्म भरेंगे तो आपके सामने आते जाएगी। अब जैसे आपने गवर्नमेंट सर्विस वाले हो तो गवर्नमेंट सर्विस की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, आधार नंबर देना पड़ेगा, आइडेंटिटी मार्क देना पड़ेगा, जैसे कि आपके चेहरे पे कोई तिल है या मार्क है ऐसा कुछ। फिर आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, जो कि आप चला रहे हो वही दे तो अच्छा है, क्योंकि आपके पास मैसेज आएगा उस नंबर पर, ईमेल आईडी पर मेल आता है, जो आपकी आईडी वगैरह में लिखा हुआ वही दें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि आपकी है वही दें, उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, नाम भी सही होने चाहिए। उसके बाद पोस्टल एड्रेस की आपके पास जो लेटर आएगा वो लेटर पे सही एड्रेस डला हो, मतलब जैसे आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वही डालें, तो आपके पास जो वहाँ के लेटर आने वाले हैं एसएसबी की तरफ से वो सब आपके पोस्टल एड्रेस पर ही आएंगे। आपका क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप इस फॉर्म को पहले ही ना भरें, क्योंकि अगर ऐसा पता पाया जाता है तो आपकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। पासवर्ड जो दिया गया है पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेकंड जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो फ़ोटो के लिए दिए गए हैं कि फ़ोटो आपकी 4 KB से लेकर 12 KB के बीच होनी चाहिए, जिसका पिक्सल साइज़ होना चाहिए 100x120, और सिग्नेचर का साइज़ दिया गया है 4 KB से लेकर 12 KB तक होनी चाहिए, जो कि जेपीजी के फॉर्मेट में होनी चाहिए, और 140x60 पिक्सल की उसकी हाइट होनी चाहिए। अब हम पार्ट 3 में आ जाते हैं। पार्ट 3 में आपको जो दिया गया है वो पेमेंट ऑफ मोड दिया गया है कि आप किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आपकी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर चालान ऑफ स्टेट बैंक के थ्रू कर सकते हो। वो प्रूफ ऑफ कैंडिडेट, मतलब प्रूफ ऑफ कैंडिडेट में मतलब आपकी जो आईडी वगैरह जो होगी वो सब चीज़ें आती हैं जो कि आपको देना है। फ़ोटोग्राफ आपकी करंट की होनी चाहिए। रिपोर्टिंग एवं डॉक्यूमेंट वेन्यू जो एसएसबी की तरफ से दिया जाएगा उसमें डॉक्यूमेंट एवं मेडिकल एग्जामिनेशन ये सब चीज़ें होने वाली हैं। तो जो आप आइडेंटिटी प्रूफ देंगे उसी के थ्रू आपको अंदर लिया जाएगा। नोट येट ये विल बी एडमिसिबल लिखा हुआ है। इसमें जो आपको रेल और बस का किराया दिया जाता है
उसके बारे में दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या रहेगी, आप किस तरीके से फॉर्म को भर सकते हैं, उसके लिए साइट दी गई है आपको www.ssb.rect.gov.in पर जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको फिजिकल क्राइटेरिया आपको क्या देने वाले हैं, मेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस होने वाली है जो कि 6 मिनट 30 सेकंड में होगी। फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस होने वाली है जो कि 4 मिनट की होने वाली है। फिजिकल टेस्ट में आपको जो दिया गया है उसके क्राइटेरिया कुछ नीचे भी दिए गए हैं, जैसे कि मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर वो इंडियन सिटीजन जो है उन मेल की 170 और फीमेल की 157 होती है। चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाने के बाद 5 होने चाहिए। और जो गोरखास वगैरह हैं उनके लिए डोरा माराथास जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट दी गई। उनकी हाइट में क्या है, थोड़ी सी कम होती है, इसलिए मेल के लिए 165 दी गई, फीमेल के लिए 155 दी गई है। और उनका जो चेस्ट होना चाहिए वह 78 होना चाहिए मेल के लिए, और फुलाने के बाद 5 जुड़ जाएगा। और जो फीमेल है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं ट्रिबिस। जो मेल हो 162 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 150 होनी चाहिए। उसके बाद जो चेस्ट दिया गया वो 76 और फलाने के बाद 5 जुड़ेगा उसमें। और फीमेल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब आते हैं हम स्टाफ नर्स के लिए। स्टाफ नर्स में जो है वो हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157, फीमेल के लिए 155 जो गोरखास वगैरह उनके लिए। और ट्रिप्स जो दिया गया है फीमेल की 150 होनी चाहिए। चेस्ट तीनों में कोई मायने नहीं रखता है। इस तरीके की डिटेल जो दी गई है। फिर रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा आपका, उसके बाद आपका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होएगा वो 150 चॉइस जो रहेगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे उसमें। मतलब पहला पेपर जो होने वाला है 50 मार्क्स का होने वाला है, उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश जैसी चीज़ें दी गई है। पार्ट 2 में जो दिए गए 100 मार्क्स दिए गए हैं। टेक्निकल सपोर्ट दिया गया है। मिनिमम एलिजिबिलिटी जो दिया गया है उसके लिए दिया गया है कि आप कितने मार्क्स ला के पास हो सकते हैं। तो EWS जनरल के लिए दिया गया है, या फिर एक सर्विसमैन के लिए दिया है 50% मार्क्स, और SC/ST के लिए दिया गया 45% मार्क्स। ऐसी ही कुछ जो डिटेल्स नीचे दी गई है कि डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल वगैरह जो टेस्ट होंगे आपके, यही सब जानकारी आपको दी गई है नीचे। फाइनल रिजल्ट कब आएगा, जब ये तीनों चीज़ें क्वालिफाई कर लोगे आप तो आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नीचे कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं। अगर आपको कुछ कंसेशन वगैरह मिलने वाला है, या फिर आप उस वहाँ वैकेंसी का फॉर्म भर चुके हो, भरने के बाद आपको आने जाने का जो बस का किराया मिलने वाला है, उसके लिए आप ये सब फॉर्म को भर सकते हो। आपको इस पर जो डिटेल है आपकी डालनी पड़ेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फुल डिटेल्स इसी तरीके से हर वीडियो की जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।